हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रूही केसरी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको उस आदि शक्ति जिसकी हम 9 दिन आराधना करते हैं, उनकी मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगी, जिसमें उनका प्रेम, उनका त्याग और उनकी प्रतीक्षा नजर आती है। ऐसी माँ जगत जननी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की लाडली माता वैष्णवी, उनकी मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। माता वैष्णवी को बचपन से ही नारायण पे रुचि थी। जैसे ही माँ को ये नारद जी द्वारा मालूम चलता है कि नारायण ने भगवान राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया है और अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वनों पे निकल पड़े हैं। जैसे ही माँ को ये मालूम चलता है नारद जी द्वारा, माँ भी ब्राज पाठ सब त्याग देती है और एक भगवा वस्त्र धारण कर लेती है और निकल पड़ती है वनों में। घोर तपस्या करने लगती है प्रभु राम को वर के रूप में पाने के लिए। प्रभु तो अंतर्यामी है, उनको तो हर एक चीज का ज्ञात है। जैसे ही प्रभु को इसकी स्मृति हुई और वो माता के पास माँ को दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। माँ जब प्रभु राम को देखती है तो अत्यंत प्रसन्न होती है, प्रणाम करती है और हाथ जोड़कर विनती करती है, हे नाथ, मुझे अपने श्री चरणों पे जगह दे दीजिए, अपना बना लीजिए। प्रभु राम ने कहा, हे देवी, मैं वचनबद्ध हूँ, सीता के सिवा और किसी से नाता नहीं जोड़ सकता। माँ ने कहा, हे नाथ, क्या मेरी पूजा में कमी रह गई? प्रभु राम ने कहा, नहीं देवी, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर प्रभु राम ने कहा, फिर आप मुझे अपना क्यों नहीं बना सकते? प्रभु राम ने कहा, ठीक है देवी, जब मैं लंका से अयोध्या को लौटूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। ये सुनकर माँ प्रसन्न हो जाती है, कैसे मैं अपने नाथ को नहीं पहचानूंगी। और प्रभु वहां से चले जाते हैं। माँ फिर तपस्या में लीन हो जाती है। जब प्रभु राम आते हैं तो उनकी लीला और उनकी शक्ति ऐसी रहती है कि माँ उन्हें नहीं पहचान पाती है। जब तक पहचान पाती, प्रभु वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बोलते, हे देवी, मैंने अपने वचन को निभाया, तुम मुझे नहीं पहचान पाई। माँ ये सुनकर विलाप करने लगती है और बोलती है, हे नाथ, फिर मेरा क्या होगा? प्रभु राम ने कहा, हे देवी, तुम अपने तीनों माँओं के साथ त्रिकुट पर्वत में जाकर वास करो, वहाँ पे सनातन धर्म को बढ़ाओ, भक्तों का भला करो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल युग में जब मेरा कली के रूप में अवतार होगा, जब तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। ये सुनकर माता के नैनों से अश्क बहने लगते हैं। इतने युगों तक मुझे आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, हे नाथ। मगर माँ ने कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और भक्तों का भला भी करूंगी नाथ। प्रभु राम की आज्ञा अनुसार माँ त्रिकुट पर्वत में चली जाती है अपने तीनों माँओं के साथ। और आज भी वहाँ माँ अदृश्य रूप में विराजमाने हैं और उनका रोम रोम में राम नाम समाया हुआ है और राम नाम में वो लीन है और प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो वो माता से बोल कर गए थे कि मैं कलयुग में कली के रूप में जब अवतार लूंगा
तो तुम्हारा और मेरा मिलन होगा। तो ऐसी है हमारी माता वैष्णवी, ऐसी है दुर्गा जिस शक्ति की हम 9 दिन आराधना करते हैं। वो प्रेम की मूर्त है और वो आज भी इंतजार कर रही है। त्रेता से कल युग आ गया मगर माँ का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। ये छोटी सी कथा जो मन को और दिल को और आत्मा पे जाकर छूती है और एक त्याग, एक आकर्षण, एक प्रेम की अनुभूति होती है। शायद इसीलिए तो कहा गया है हमारा हिंदू सनातन, हम उसे पहचाने, यहाँ पे त्याग ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए आइए दोस्तों, हम उस माँ जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हैं और हृदय से उनको नमन करते हैं। बोलिए राधे राधे दोस्तों।